यस। चलिए बच्चों, आप लोग बढ़िया होंगे बेटा। ठीक, चलिए इसी क्रम में कक्षा 12 12th अध्याय नंबर 1 बिलियन सॉल्यूशन वीडियो नंबर 4 में हम बात करेंगे। वीडियो नंबर 4 में बेटा हम क्या बात कर रहे हैं, जरा ध्यान देंगे। अब हम बात कर रहे हैं बिलियन की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बिलियन की सांद्रता का मतलब सर क्या है? सांद्रताओं में जैसे हम बात करेंगे बहुत सारी होती हैं। द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशत होता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत होता है, पीपीएम, पीपीवी, नॉर्मलता, बहुत सारी सांद्रताएं होती हैं। सबसे पहले बेटा हम इस बात की बात करेंगे कि बिलियन की सांद्रता का मतलब क्या है। चलिए देखते हैं। तो हमने क्या किया बेटे, दो बीकर लिए हैं आपके सामने। दोनों बीकर में हमने पहले बीकर में 1 किलोग्राम विलायक लिया है और दूसरे बीकर में हमने 1 लीटर विलयन लिया है। 1 लीटर विलयन का ये क्या हो गया बेटा, आयतन हो गया। ये आयतन हो गया, आयतन की बात कर रहे हैं सर। 1 किलोग्राम यहाँ पे द्रव्यमान हो गया। मेरे बच्चों शायद आप समझ पा रहे हो, मास या द्रव्यमान या वेट या भार कह सकते हैं, ठीक है। तो विलायक का द्रव्यमान है, विलयन का क्या है बेटा, आयतन है। इस दोनों भी विलयनों में हमने क्या किया, बीकरों में हमने किसी विलेय पदार्थ को घोलना चाहा। इसमें भी विलेय पदार्थ मानो नमक को घोल दिया और इसमें भी हमने विलेय पदार्थ बेटा, विलेय पदार्थ है, इसमें भी हमने नमक को डाला है, नमक को। तो बेटा जो विलेय की मात्रा इसके अंदर घुल रही है दोनों में, इसमें विलायक में घुल रही है और विलयन में, तो जो विलेय की मात्रा घुल रही है उसी को हम कहते हैं विलयन की सांद्रता। अगर हम बात करें परिभाषा के लिए, किसी विलयन की सांद्रता का अर्थ विलेय पदार्थ की उस मात्रा से होता है, विलेय पदार्थ की उस मात्रा से होता है। आगे देखो, जो किसी विलयन, ये हमारे पास विलयन है, किसी विलयन या विलायक की निश्चित मात्रा, विलायक की क्या हो गई, निश्चित मात्रा, या विलयन की क्या हो जाएगी, निश्चित आयतन में घुली होती है। सीधा सीधा है, विलेय पदार्थ की वह मात्रा से होता है, पदार्थ की उस मात्रा से है जो किसी विलयन या विलायक के निश्चित मात्रा या निश्चित आयतन में घुली होती है, उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं। यहाँ पे देखो, विलायक में घुला हुआ है, विलेय की जो मात्रा होगी वो सांद्रता कहलाएगी, या 1 लीटर विलयन के आयतन में जितना विलेय घुला होगा वो उसकी क्या कहलाएगी, सांद्रता। अब बेटा हम बात करते हैं सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियां, इसी में बात करेंगे। सांद्रताओं को प्रदर्शित करने की विधियां, सांद्रताओं को प्रदर्शित करने की विधियां। तो बेटे हम बात करेंगे, इसमें लिख सकते हैं विलयन की सांद्रताओं को व्यक्त करने की विधियां निम्न होती हैं। ठीक है सर, कौन कौन सी होती है जरा देखते हैं बेटा। निम्न होती हैं, पहला हम बात करेंगे नंबर 1 द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। सेकंड हम बात करेंगे आयतन प्रतिशत। थर्ड हम बात करेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, प्रतिशतता भी कह सकते हैं। फोर्थ हम बात करेंगे पीपीएम,
5 हम बात करेंगे पीपीबी, ठीक है। 6 हम बात करेंगे शक्ति या सामर्थ, शक्ति या सामर्थ की बात करेंगे। 7 हम बात करेंगे बेटे मूलरता, मूलरता कैपिटल एम से लिखेंगे। 8 हमारा होगा बेटा नॉर्मलता, नॉर्मलता कैपिटल एन से लिखेंगे। 9 हमारा होगा मूललता, मूललता स्मॉल एन से प्रदर्शित करेंगे। 10 हम बात करेंगे सांद्रताओं में मोल प्रभाज, मोल प्रभाज या बेटा हम बात करेंगे मोल अंश या बेटा मोल भिन्न भी कहते हैं। देखिए बेटा दरअसल आपके बोर्ड एग्जाम में मोल प्रभाज से डेफिनेशन और क्वेश्चन आते हैं, मूललता के भी क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मलता से भी क्वेश्चन आते हैं, मूलरता से भी क्वेश्चन आते हैं, इंपोर्टेंट है। इनसे भी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, पीपीएम से भी क्वेश्चन आते हैं। ये इंपोर्टेंट टॉपिक है विलियन के सेक्शन 1 का जो मैं ये टॉपिक काफी इंपोर्टेंट है। दरअसल बोर्ड एग्जाम में भी इनका स्कोर बहुत अच्छा रहता है बेटा, तो इन पे न्यूमेरिकल भी होंगे, इनकी थ्योरेटिकल की बात करेंगे। ये सब थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों में हम जिक्र करेंगे। तो एक बार हम पुनः इसको देख लेते हैं।